Assalamualaikum students, how are you all? This is your science teacher from FAI and I'm back with the next lecture that is photosynthesis and the chapter is nutrition in plants. So students, हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। मैं आपको इससे पहले ये बता दी हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, मैंने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में, है कि नहीं, जिसमें मैंने आपको ये बोला था ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं जो डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि जो ये चैप्टर है ये प्लांट से रिलेटेड है कि नहीं, न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर यही है ना, हम ये प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो हमें इसी बारे में पढ़ना है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दी हूँ, जब मैंने आपको बोला प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं वो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब कौन सा प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है जब प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, हमें वही प्रोसेस आज पढ़ना है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। The process by which a green plant turns water and carbon dioxide in the food when the plant is exposed to light. ये एक ऐसा प्रोसेस है जब ग्रीन प्लांट जो होता है वो वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को टर्न करता है किसमें, फूड में, ठीक है ना, जब प्लांट पे सनलाइट पड़ जाती है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूंगी, इट्स अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, ठीक है ना, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल, मतलब जो मेन होता है लीफ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये डेफिनेशन से समझाती हूँ, डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा, ये आ गया होगा आपको दैट फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब ये कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। ये जो पहली डेफिनेशन है ना, ये वाली, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टर्न्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फूड व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट। जब मैं आपको ये आगे प्रोसेस पढ़ाऊंगी इसमें कैसे होता है, फिर आपको ये आसान से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसमें कैसे, किसमें टर्न करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट और क्लोरोफिल। मैं आपको ये सारा प्रोसेस अभी समझाऊंगी, पहले आप ये नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे, आपको फिर आगे लेक्चर्स में कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, हम अब बात कर रहे हैं प्लांट, मतलब प्लांट के खाना बनाने की, ठीक है ना, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट का पार्ट आपको पता ही होगा कौन कौन सा होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, ठीक है ना, लीफ होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब मेन बात बताऊं, आपको तो पता ही होगा रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है ना। अब ये आपको मेन बात याद रखनी है, लीव्स जो होती है प्लांट के, उनको किचन ऑफ द प्लांट माना जाता है। क्या माना जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। दीज आर लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ये आपको याद रखना है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। जो लीफ है उसको किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट। क्यों, क्योंकि लीफ पे ही सारा खाना बन जाता है, ठीक है। जो प्लांट का पार्ट एक लीफ होता है, पार्ट सबको पता है, रूट, स्टेम वगैरह, ब्रांच वगैरह। अब जो प्लांट का एक पार्ट जिसको लीफ बोलते हैं, उसमें सारा खाना बन जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, क्योंकि इसी में सारा खाना बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, अब वाटर एंड मिनरल जो है वो किसने किए, एब्जॉर्ब, रूट्स ने सॉइल से, ठीक है ना, और कहां तक पहुंचे, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए, ठीक है ना, लीव्स तक पहुंचा दिए। समझ में आई बात। अब देखिए, आप ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, आपको तो पता चल ही गया होगा, लीफ पे ही सारा खाना बन जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब जो सराउंडिंग होती है ना, सराउंडिंग, इर्द गिर्द, ठीक है ना। अब लीफ क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ठीक है ना। लीफ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले लेता है। किसके जरिए, मैं आपको बोलूंगी, आप लीफ पे ध्यान दीजिए, जो लीफ बना हुआ है ना, आप इस पे ध्यान दीजिए। लीफ ने क्या, कि हम, क्योंकि हम लीफ की बात करें, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाइए। अब देखिए, हम इधर पे लीफ की, आप बाकी पार्ट्स को छोड़िए, अलग से, बिल्कुल अलग से छोड़िए, आप बस लीफ पे ध्यान दीजिए। लीफ, हमने तो पहले इस पे रूट तो हमने देखा दैट वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, फिर उसने क्या किया, उसके बाद क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट के, मतलब लीफ तक वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब आपको लीफ की ही बात देखना है, लीफ पे ही क्या होता है, सब कुछ लीफ पे ही हो जाता है, अब ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, जो सराउंडिंग होता है, लीफ क्या करता है, लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेता है। वो कहां, किधर की ओर, मतलब किसके जरिए, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, जो मैंने छोटे छोटे पोर्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं,
स्टोमेटा, दीज आर कॉल्ड ग्रीन। देखिए स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स, ठीक है ना, स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है ना। इन्हीं के जरिए क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेती है। और जो ये आपको याद रखना है, जो ये स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको किसने किया, इनको क्या होता है, ये इनको सराउंड किया गया होता है, ठीक है ना। दीज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। देखिए ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये स्टोमेटा, ये बीच में स्टोमेटा है, ठीक है ना, ये ओपनिंग है इसकी, क्योंकि ये जब मैं आपको बोल के पहले गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी गार्ड सेल्स जो है, जिनको मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए ना, गार्ड सेल्स है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, यही स्टोमेटा को बोलते हैं दैट खुलना कब है, ओपन कब होना है, क्लोज कब होना है, ठीक है ना, समझ में आई। ये स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होती है। जो गार्ड सेल्स है यही स्टोमेटा को बोलती है खुलना कब है, बंद कब होना है, ठीक है। अब जब लीफ ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले ली, सराउंडिंग से ले ली, तो इसने क्या किया, इसकी इर्द गिर्द क्या है, गार्ड सेल्स, जो इसको बताती है ओपन कब होना है और क्लोज कब होना है। अब इसने ले लिया ना इसने कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, सराउंडिंग से ले लिया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट जो प्लांट है उसको क्या किसकी जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इसने ले लिया। वाटर की, वो भी इसने ले लिया, किधर से, रूट्स की वजह से, ठीक है ना। सनलाइट, अब आपको सनलाइट देखना है वो कैसे मिलती है, इसको क्लोरोफिल और क्लोरोफिल देखना है। देखिए भाई, ये आपने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी देख लिया आपने, वाटर भी देख लिया, अब आपको देखना है सनलाइट और क्लोरोफिल। देखिए अब लीफ ने तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सराउंडिंग से लिया, स्मॉल पोर्स के जरिए, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि सराउंडेड है बाय गार्ड सेल, जो इसको बोलते हैं ओपन कब होना है, क्लोज कब होना है, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे दैट जो वाटर एंड मिनरल्स है वो कैसे पहुंचते हैं, मतलब लीव्स तक, वो कैसे पहुंचते हैं लीव्स तक, वो पहुंचते हैं लीव्स तक, एक वेसल होती है, एक पाइप जैसी होती है, ठीक है ना। रूट से वो पाइप जैसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं, जिसको जाइलम बोलते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ दैट वाटर एंड मिनरल जो है वो कैसे पहुंचते हैं लीव्स तक, वो कैसे पहुंचते हैं, एक वेसल्स होती है, वो पाइप जैसी होती है, जो रूट से पहुंचती है, स्टेम से, फिर ब्रांच से, और फिर लीव्स तक पहुंचती है, ठीक है ना। वो एक जिसको जाइलम बोलते हैं। आई बात आपको समझ। अब लीफ पे वापस आ जाते हैं। देखिए अब लीफ ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया स्टोमेटा के जरिए, ठीक है ना, वाटर भी इसने ले लिया। अब सनलाइट, अब आप ध्यान रखिए, अब आप देख रहे हैं लीफ जो है वो ग्रीन कलर का है कि नहीं, देख रहे हैं लीफ जो है वो ग्रीन कलर का है कि नहीं। अब जो ये ग्रीन कलर का है, इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। जब मैंने आपको पहले ही बोला, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उसको खाना बनाने के लिए, वाटर की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने देख लिया, इसने सराउंडिंग से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, स्टोमेटा के जरिए, स्मॉल पोर्स के जरिए। वाटर भी इसने ले लिया रूट्स से। और अब सनलाइट इसको कैसे चाहिए मैं आपको बोलती हूँ, सनलाइट ही कैसे ले लेता है। अब जो लीफ है इसमें ग्रीन पिगमेंट होती है, ग्रीन है ना, इसमें ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होती है ना लीफ में, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, देखिए आप ध्यान से रखिए, ये इसको किस में हेल्प करता है, जो सनलाइट आती है ना, जो सनलाइट आती है वो यही क्लोरोफिल जो है, जो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो सनलाइट आती है वो इसको ले लेती है, ट्रैप करती है, ठीक है ना, वो इसको मतलब कैप्चर करती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की तो जरूरत पड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया इसने, वाटर भी ले लिया, सनलाइट अब कैसे ले लेता है, जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही जो सनलाइट आ जाती है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, इसको कैप्चर करता है, इस लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है ना, ताकि अपना खाना बना पाए। आई बात समझ। अब क्लोरोफिल तो आ गया और सनलाइट भी तो आ गई, लाइट मतलब सन की लाइट भी तो आ गई। अब हो गया ना सारी मतलब चीजें, जिसको प्लांट को मतलब जब एक लीफ को खाना बनाना था, जब एक प्लांट को खाना बनाना था जिसमें लीफ में खाना बन गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ ली, वो उसने ले लिया, कहाँ से, सराउंडिंग से, एयर से इसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, किसके जरिए, किसकी वजह से, जो स्टोमेटा, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट थे लीव्स में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वाटर भी इसने ले लिया, जो किसमें प्रेजेंट था, जो उसको किसकी वजह से मिल गया, रूट्स की वजह से। सनलाइट भी इसको मिल गया, सनलाइट की तो पड़ गई, वो किसने कैप्चर की, किसकी वजह से, जो क्लोरोफिल था, जो ग्रीन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट था, ठीक है ना। क्लोरोफिल तो आपको पता ही है। अब आप देखिए अब क्या करना है,
अब इसको सारी चीजें तो मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी, सनलाइट भी, क्लोरोफिल भी, इसको मतलब जो इसको चाहिए थी वो तो इसको मिल गई। अब तो ये खाना बनाएगा। मैंने आपको जैसे बोला स्टोमेटा जो जो स्मॉल पोर्स होते हैं, जो इसको गार्ड सेल्स इर्द गिर्द मतलब जो सराउंडिंग जिसे सराउंडेड होता है, मतलब गार्ड सेल जिसको बताती है ओपनिंग कब होती है, मतलब क्लोज कब करना होता है इसको। जब इसको क्या करना, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ना, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद ये क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, जब इसने सारा खाना प्रिपेयर कर लिया, जब इसने प्लांट ने सारा खाना बना दिया, क्योंकि इसको सारे चीजें मिल गई, वाटर भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, सनलाइट भी मिल गया, क्लोरोफिल भी मिल गया, सारी चीजें तो मिल गई ना इसको, सारी चीजें मिल गई, सारे मटेरियल्स मिल गए। अब क्या करेगा, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये रिएक्शन से बोलती हूँ। देखिए ये प्लांट जो है उसने अपना खाना बना दिया, इसने अपना फूड प्रिपेयर कर दिया, किसकी हेल्प से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, ठीक है ना, जो इसने रूट्स ने कहां से ले लिया था, सॉइल से, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इसने कहां से ले लिया था, एयर से, ठीक है। अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि इसको सनलाइट मिल गई है कि नहीं, और वो किसने ट्रैप कर ली थी, जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, किसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसने ट्रैप कर ली, ठीक है ना। अब जब इसने सारे मटेरियल्स को मिल गए, इसने क्या बनाया था, ग्लूकोज मतलब खाना बना दिया। और आपको ये याद रखना, ग्लूकोज मतलब खाना, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। खाना बना दिया, उसने क्या वापस छोड़ दिया, ऑक्सीजन मतलब O2 वापस छोड़ दिया। किस कहां से छोड़ दिया वापस, जो कि लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, स्मॉल पोर जो प्रेजेंट होते हैं, उधर से वापस छोड़ दिया, बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। सो स्टूडेंट्स, प्लांट ने अपना सारा खाना प्रिपेयर कर दिया, ठीक है ना। इसमें इसने कुछ हिस्सा जो होता है इसका, जो वो किस लिए यूज करता है, वो अपनी ग्रोथ के लिए वगैरह, ठीक है ना। और जो इसको इस्तेमाल में नहीं होता है, कुछ हिस्सा इसको इस्तेमाल में नहीं होता खाने का, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना, एज अ स्टार्च, जिसको स्टार्च बोलते हैं, वो उसको स्टोर करता है, लीव्स में करता है, फ्रूट्स में करता है वगैरह, ठीक है, एज अ स्टार्च, ठीक है। अब अगर आपको लीव्स में स्टार्च मतलब प्रेजेंट मतलब अब अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो उससे हमें प्रूव होता है दैट प्लांट्स में क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये क्या था प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस, जब प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। तो ये एक ऑटोट्रॉफ है। तो इसमें आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।